परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी के गुरुदेव जी के चरणों में वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूं और कन्नौज की धरती की तरफ से उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और अखिल भारतीय लोधी महासभा का उत्तर प्रदेश के तीसरी बार का गुरुदेव आपकी कृपा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा का। और जब से गुरुदेव आपसे मिले तब से सीधा भगवान कृष्ण और प्रभु श्री राम से भी एक माध्यम बन गया है, जो आपकी कृपा से आज जहाँ भी रहते जैसे भी रहते आपका ऐसा आशीर्वाद आपकी ऐसी कृपा है जिससे हम और हमारा समाज दिन दूना सवाय और कीर्तिमान स्थापित करने का आपके चरणों से हमें आशीर्वाद मिला। गुरुदेव, हम ये जानना चाहेंगे कि आज बहुत ही बड़ा बांग्लादेश पर संकट है, आप जैसे महान संतों की कृपा से इस हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है और आप जैसे संतों की चरणों की धूल से ये हिंदुस्तान पे होने वाले अत्याचार को खिलाफ, अन्यायों के खिलाफ आप जैसे संत की आवाज उठा सकते हैं, जो आज भी उठा रहे, इससे पूर्व में भी उठाते रहे। मैं गुरुदेव के चरणों में वंदन अभिनंदन प्रणाम करूंगा। गुरुदेव जी से प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव ऐसी इस हिंदुस्तान को आप शक्ति आशीर्वाद दें कि हिंदुस्तान की तरफ कोई बांग्लादेशी के बांग्लादेश बनाने की कभी सोच ना सके। और यही हमारा प्रश्न है गुरुदेव जी से कि जो बांग्लादेश पे अत्याचार हो रहा है इसके लिए आप क्या आशीर्वाद प्रदान करेंगे, हिंदुस्तान को क्या ताकत देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने इस बात पे बात की उसी टाइम पे कि सबसे पहले तुरंत मोदी जी को अपनी सेना भेज करके पुनः बांग्लादेश को फिर भारत में मिलाकर भारत और बांग्लादेश एक कर देना चाहिए। पहला तो ये। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो राधा रानी की। दूसरा ये काम करना चाहिए कि भारत की अपनी बेटियों को हम सभी उस दिन के लिए ना बैठे रहें कि हमारे घर में आतंकवादी घुस आएं और हम तब लाठी ढूंढते रहें कि भैया कहाँ रखी है। अपनी बेटियों को अभी से झांसी की रानी बनाने की तैयारी करो, अपने बेटों को अभी से शिवाजी बनाने की तैयारी करो। जब तक आपकी बेटियां झांसी की रानी नहीं बनेंगी तब तक वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। कल को भगवान ना करे भारत पे संकट आया तो कहाँ जाओगे? देखो, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली और बंबई आके बसे। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे? इसलिए भागने का नहीं, डट के सामना करने का। अब तो तलवार लेकर के झांसी की रानी की तरह आत्मरक्षा आत्मसम्मान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, वरना कश्मीर से भागे थे तब सेना और तब पुलिस सब तो थी, तब भी भागना पड़ा था। किसने रक्षा की थी उन कश्मीरी पंडितों की? इसलिए समय के साथ चलना चाहिए और समय की मांग है कि हम सबको इन आक्रांताओं से बचने के लिए अपनी बेटियों को, अपने आप को, अपने परिवार को केवल डिग्रियों से ही नहीं, हमारी दुर्गा, हमारी काली, हमारे शंकर जी, कोई भी मंदिर में जाओ बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं। हनुमान जी लंका गए तो वहां ज्ञान से समझाया, नहीं समझ में आया, तब हनुमान जी ने गदा से समझाया तो सबको समझ में आ गया। जब तक गीता से समझाया तो गीता पूरे रणभूमि में गीता की भाषा केवल अर्जुन ने समझी, बाकी सबने गांडीव की भाषा समझी। तो जो गीता से माने तो गीता से समझाओ, जो गांडीव से माने तो गांडीव से समझाओ। आपके एक हाथ में गीता हो, भैया गीता से मान ले, हम शास्त्रों से समझा रहे हैं, ठीक ठीक लॉलीपॉप ले ले मान जा। और यदि गीता से ना माने तो फिर गांडीव निकालना ही पड़ेगा, तब देश की रक्षा होगी, वरना बर्बाद हो जाएगा ये देश यदि नहीं जागा तो। गुरुदेव, एक छोटा सा और प्रश्न। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या में एक मुस्लिम दरिंदा एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार कर देता है, नाबालिग बेटी के बहन के साथ। और एक कन्नौज में दरिंदा समाजवादी पार्टी का डिप्टी सीएम कहा जाने वाला कन्नौज की धरती पर भी एक अत्याचारी आकर और एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर देता। और ये समाजवादी गुंडे, और हम हिंदू भाइयों से आग्रह कर रहा हूं गुरुदेव, आपका अगर यहां से संदिग्ध आशीर्वाद हो जाए तो कष्ट इस बात का है जहां प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्ष बाद आपके चरणों आशीर्वाद से इस हिंदुस्तान के एक एक हिंदू की आस्था से और पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह की कृपा से वो प्रभु श्री राम का मंदिर बन सका। कष्ट इस बात का है कि हिंदू जातियों में बट गया और हिंदू जातियों में बट गया, इसलिए हम अयोध्या भी हार गए, हमें कहीं मोह छुपाने लायक नहीं रखा हमारे हिंदू भाइयों ने। तो गुरुदेव, आपसे आग्रह है कि इस हिंदुस्तान में हिंदुओं को जब आप जगाएंगे, प्रभु श्री राम 500 वर्ष हमारे प्रभु जी टेंट में रहते रहे तो किसी ने नहीं सोचा कि प्रभु के लिए आज मोदी और योगी युग आया तो प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर आप जैसे संतों के आशीर्वाद, आप जैसे संतों की चरणों
की रस से प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्ष बाद बना, उसके बाद हिंदू जातियों में बढ़ गया और ये हिंदुस्तान अब जातियों में बढ़ जाएगा तो ये बांग्लादेश बनने में या पाकिस्तान बनने में गुरुदेव देर नहीं होगी। इसके लिए भी मैं आग्रह करूंगा कि गुरुदेव कुछ न कुछ आप संदेश दें जिससे हिंदुस्तान का हिंदू एक रहे, क्योंकि जातियों में ना बटे, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद आपके चरणों की रस, आप जैसे संतों, हिंदुस्तान में आप जैसे संतों की कृपा से मंदिर राम मंदिर श्री राम मंदिर। देखो हमारे यहाँ जातियां व्यवस्था के लिए बनाई थी, आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाई थी। हम 4 जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जातियां नहीं हैं, ये 4 व्यवस्था हैं और हम चारों एक पिता की संतान हैं, चारों भाई हैं, इसलिए हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। दूसरा, बलात्कारियों, अभी यहाँ बंगाल में कलकत्ता में एक बेटी, डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार हुआ। जितने भी भारत में बलात्कार होते हैं, इन सभी बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए, मैंने एक दिन कथा में बोला कि इन लोगों को चौराहे पर खड़ा करके पूरी दुनिया के सामने इनको फांसी देना चाहिए। जब चौराहे पर फांसी दी जाएगी ना, तो होगा क्या, होगा ये कि लोगों के अंदर डर पैदा होगा, अरे हमें नहीं करना ऐसा काम, वरना हमारे साथ। अभी क्या हुआ, वो डॉक्टर बहन जो थी ना कोलकाता की, वो चश्मा लगाती थी, उसको थोड़ा कम दिखता रहा होगा, तो इस दरिंदे ने पहले उसके चश्मे पे वार किया तो उसका कांच टूट के उसकी आंखों में घुस गया, उसके आंखों से खून गिर रहा है और वो दरिंदा उसके साथ बलात्कार कर रहा है। वो कैसी चीखी होगी, कैसी चिल्लाई होगी, कैसे आत्मरक्षा के लिए गुहार लगाई होगी, लेकिन उसने एक ना सुनी, उसकी उंगलियां भी काट दी और उसके शरीर पर, गुप्त अंगों पर खूब प्रहार किया, पूरा दरिंदे की तरह प्रहार किया, राक्षसों की तरफ उसने व्यवहार किया। ऐसे लोगों के साथ जानते हो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को ना सरकार, अभी केस चलेगा 2-4 साल बाद कि चलो इसे उम्र कैद दे दो। काहे उम्र कैद दे दो? ऐसे लोगों को उम्र कैद नहीं, और ऐसे लोगों को फांसी कमरे के अंदर नहीं, ऐसे लोगों को पहले चौराहे में खड़ा करके उसकी भी आंखें फोड़ी जाएं, उसकी भी उंगलियां काटी जाए, जैसा व्यवहार उसने किया वैसा ही किया जाए और चौराहे पर किया जाए और चौराहे पर फांसी दी जाए, ताकि पूरा देश देखे कि भाई ऐसा करने का ये परिणाम है, ताकि कोई गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न, किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक बलात्कार नहीं रोकेंगे। बलात्कार रोकना है तो जैसा उसने अपराध किया है वैसी ही उसके साथ हो, उसने आंखें फोड़ी हैं उसकी भी आंखें फोड़ी जाए, फिर उसे फांसी दी जाए। गुरुदेव भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं पूरे वृंदावन गोकुल बरसाने में और आपके चरणों की रस कम से कम 2016 से लगातार आपके दरबार में आ रहा हूं। आपसे आग्रह है कि भगवान कृष्ण की पत्नी जब रुक्मिणी थी तो पूरे वृंदावन गोकुल बरसाने और यहाँ से द्वारका तक मैं गया, किसी भी मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी की फोटो हमें नहीं देखने को मिली। ये क्या कारण है गुरुदेव? विट्ठलनाथ जी के मंदिर जाइए, वहां पर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ ही, पंढरपुर महाराष्ट्र में एक मंदिर है पंढरीनाथ जी का, वहां पर कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ ही खड़े हैं। तो रुक्मिणी जी के साथ दर्शन करना है तो पंढरीनाथ जाइए, राधा जी के साथ दर्शन करना है तो वृंदावन आइए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय।